बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेग्जिट के हवाले से, जो कि कल रात को हो चुका है। और कहा जा रहा है कि ये यूके की आज़ादी का आज पहला दिन है, इसको आज़ादी से भी तबदील किया गया है। इस वीडियो में हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ब्रेग्जिट से क्या हुआ है और कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो कि आ चुकी हैं या थोड़ी देर बाद, थोड़ा आने वाले वक्त में आने वाली हैं। तो इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये ब्रेग्जिट है क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है मुख्तलिफ ममालिक को या यूके को। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यूके में रहने वाले और यूरोप में रहने वाले जो पाकिस्तानी भी हैं बिलखसूस, जो कि इधर रह रहे हैं या जो इधर आना चाह रहे हैं, उन पे इसके क्या असर होने वाला है, इसके बारे में हम वीडियो के आगे चल के बात करते हैं। तो जैसा कि आपने कल टीवी में देखा होगा, जिस तरह न्यू ईयर में होता है काउंट डाउन हुआ टाइम का, और उसके बाद एक सेलिब्रेशन हुई लंदन में रात 11 बजे। और 11 बजे इसलिए कि यूके में जब 11 थे तो यूरोप में 12 बज चुके थे रात के, मतलब उधर 31 जनवरी का दिन ख़त्म हो गया था। तो इसी एग्जैक्ट उसी टाइम पे यूके में मौजूद जो भी हुकूमती इमारतें हैं जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का झंडा था वो उतार दिया गया है, और इसी तरह यूरोपीय पार्लियामेंट और जो दीगर जहाँ पर यूके का झंडा लगा हुआ था यूरोप में, उसको भी उतार दिया गया था। और ये झंडे उतारने से अगले ही दिन क्या हुआ है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और रात 11 बजे के बाद जो है, अभी 11 महीनों के लिए ट्रांजिशन पीरियड का स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11 महीने तक जारी रहेगा, 31 दिसंबर 2020 तक। तो इस दौरान जो है यूके में जो कवानीन, यूके को यूरोप के सारे कवानीन की पाबंदी करनी होगी, जो भी कानून है, और यूरोपीय अदालतों के फैसले भी मानना होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट में जो बजट है उसमें भी यूके को कंट्रीब्यूट करना होगा, सेम उसी तरह जिस तरह के पहले कर रहे थे। और कस्टम के जो मामला थे, फ्री मूवमेंट का कानून, वो अभी 11 महीने तक उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन जो यूरोपीय पार्लियामेंट से हैं, अपनी सीटें जो है यूके खो चुका है, ये वहाँ पे मजीद अब बात नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, और ना ही उसमें कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 11 महीने तक इन्होंने यूरोपीय कवानीन की पाबंदी करनी है। इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कह लें, जो कि कहा जा रहा है। लेकिन ये अभी हतमी बात है कि 11 महीनों के बाद जो है ये यूके ने यूरोप से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और ये 11 महीने का जो वक्त है, इसमें इसमें ही सारी बातें क्लियर होंगी, जो मुज़ाकरात होंगे, नेगोशिएशन होंगे यूके की और यूरोप के, जो तजारती मामला हैं, सिंगल मार्केट का है, कस्टम यूनियन का है, फ्री मूवमेंट का है, इस तरह के जितने भी जो मामला होंगे वो तय पाएंगे, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो सकेगा। फिलहाल तो इसके बारे में फाइनल कुछ नहीं पता, बस यही पता है कि 11 महीने तक जो कवानीन जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। और फ़र्क यह है कि यूके जो है वो उसने फाइनल डिसीजन कर लिया है और उसकी पार्लियामेंट से, यूरोपियन पार्लियामेंट से बाहर आ गया है। तो ये जो 11 महीनों का ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें यूके को सारे मामला जो है क्लियर होंगे कि, और मुस्तकबिल में आने वाले वक्त का कुछ नक्शा वाज़ह होगा। फिलहाल अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह के तल्कात इनके होते हैं, किस तरह की डील होती है, और अगर डील नहीं होती तो ये तो एक बहुत बुरा सिनेरियो होगा यूके के लिए बिलखसूस, क्योंकि ये अक्सर चीज़ें जो हैं वो यूरोप से ख़रीदते हैं या थ्रू यूरोप ख़रीदते हैं। तो अगर ये कस्टम यूनियन में नहीं रहते, सिंगल मार्केट में नहीं रहते, तो इससे बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। इसके अलावा जो है डाटा शेयरिंग का, मालूमात का तबादला जो है सिक्योरिटी के लिहाज से जो है, वो भी उसके बारे में मामला इनको तय करने हैं यूरोप से। और ज़ाहिर है तजारती मामला जो हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो भी तय करने हैं। और बहुत से मामला हैं जो कि वो लगता ऐसे है कि ये 11 महीनों में भी मुश्किल हो इन सारे मामला को फाइनल हतमी शक्ल देना। तो उसके बाद ही जब ये डील हो जाएगी, कोई कोई फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि यूके का मुस्तकबिल फाइनल डेस्टिनेशन जिसे हम कह सकते हैं क्या है। फिलहाल जब अभी हम देखते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो उसके आगे एक बड़ा सा सवालिया निशान है, क्योंकि किसी को कोई हमको क्लियर नहीं है। बस ये फिलहाल जितने भी यूरोपियन लोग हैं जो कि यूके में रह रहे हैं, या यूके के जो लोग हैं यूरोप के ममालिक में रह रहे हैं, उनके लिए सेम है। वो दोनों साइड ने यकीन दहानी कराई हुई है कि जो लोग रह रहे हैं उनको कोई मतलब, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। यूके ने, जैसे कि सब जानते हैं, प्री सेटल स्टेटस दिया हुआ है उन लोगों को जिनको 5 साल से आए हुए कम अरसा हुआ है, उनको 5 साल के लिए प्री सेटल स्टेटस मिल गया हुआ है। अगर नहीं भी किसने लिया तो उसके पास 31 दिसंबर 2020 तक टाइम है। उससे पहले वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर उससे बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जब उनको 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
اور اسی طرح جب یورپین ممالک میں جو UK کے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی ادھر آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن جو فرق آئے گا اس کے بعد یا جو لوگ ابھی بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے قوانین کیا ہوں گے، الگ ہوں گے، نئے ہوں گے، یا پھر لوگ کیسے آ سکیں گے، یہ باتیں ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ یہ 11 مہینے کا ٹائم ہے، اسی میں ہی جو نیگوسیشنز ہوں گے، مذاکرات ہوں گے، اس میں سارے معاملات طے پائیں گے، تو اس کے بعد ہی فائنل نظر آئے گا۔ تو فی الحال تو کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ فائنل ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ UK نے یورپی یونین کو چھوڑ دیا ہے، یہ ان سے الگ ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آنے والے وقت میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم کوشش کریں گے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں معلومات کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔